आज जितने सारे काम थे, कपड़े धोने थे और मुझे ये वैक्स कराने के लिए जाना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको दिखाऊं। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी हमारे मना करने से मना थोड़ी होगी। नीचे नीचे से जो छोटे छोटे बाल होते हैं, बस मैं उनको साफ कर लेती हूँ। खैर जी, मेरी आबी के ट्रिप की तैयारी बन चुकी है, तो इसलिए मेरी आबी ने, लेकिन उससे पहले हमारे घंचू मियाँ मेरी आबी का ही व्लॉगिंग वाला मोबाइल उठा के पहुंच जाते हैं वॉशरूम में। क्या हुआ? देखने आया था। घंचू वो कर रही होती तो मशीन भी है, फिर भी आप हाथ पे कपड़े धो रही हैं। शुक्र है वो कपड़े ही धो रही थी हाथ से। सारे कपड़े मशीन पर थोड़ी ना धोए जाते हैं। अब वो तो ठीक है, लेकिन आबी जी ये आप बैठी कैसे हो? पीढ़ी पूड़ी कोई नहीं है आपके पास, ऐसे पैरों पार बैठी हो? मम्मी भी बैठी हुई है। अम्मी आज चाय पापा के साथ नाश्ता किया। अच्छा, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट था मेरी आपी के लिए। क्या? कि अम्मी ने ना देखो चाय पापे के साथ नाश्ता कर लिया है, लेकिन अम्मी ने जो सुबह सुबह खाली पेट टेस्ट कराने जाना था, पहले तो ये सवाल बनता था ना अम्मी से, क्या? कि अम्मी जान टेस्ट कराया कि नहीं? हाँ, टेस्ट हो गए अम्मी। खुद बता रही है अम्मी क्या? कि हाँ मैं टेस्ट करा रही हूँ, और 4 घंटे के बाद ना उन्होंने बोला है कि आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। पहले दूध का एक कप लिया। और ये सुनकर मेरी आपी सीधा पहुंच जाती है कहाँ? चूल्हे वाले की शूटिंग करने। क्यों? क्योंकि मेरी आपी का एकदम से ऐसे इसका पटाखा निकलते। 2 दिन के लिए अम्मी जान की हमारी तबीयत क्या खराब हुई है। आपके तो चूल्हे पटाखे मार रहे हैं, और ना सिर्फ चूल्हे पटाखे मार रहे हैं, साथ साथ नीचे वाली ना दराज भी खुल गई थी। ये पटाखा उसका नीचे की तरफ निकला था, जैसे भी वो पटाखा निकला नीचे से दराज खुल गया। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। खैर आपी जी, आप ये बताएं क्या? कि आपने अभी कहीं जाना है या नहीं? हाय मेरी आपी बेचारी एक ट्रिप के लिए ना, दूसरों की खुशियों के लिए, उनको अपने साथ ले जाने के लिए, नानी को एंजॉय कराने के लिए, पहाड़ों की हरियाली दिखाने के लिए, उनकी आंखों का इलाज करने के लिए बेचारी ने कल सारे घर के जूते वाश किए हैं, और आज हाथ से इस तरह नाइटी में बैठ के बगैर किसी सहारे के कपड़े धोए। कदर कर लो तुम, कदर। सारे काम खत्म कर लिए मेरी आपी ने, लेकिन क्या? और मुझे ये वैक्स कराने के लिए जाना है। हाय, और उस वैक्स के लिए भी ना इस घोंचू ने इतने डरामे किए हैं ना, क्या? वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन फिलहाल ना, पैंट बाहर डाल दोगे जीन्स की है। घोंचू तेरे नखरे खत्म नहीं होते हैं? मेरी आपी तुझे एक पैंट दे रही है। कौन सी? वो मलेशिया वाली जो मेरी आपी ने अपने साथ लेके जानी है कहाँ? अभी पहाड़ों पे। वो बेचारी अंदर खड़ी होके आवाजें मारी कि सुनिए, हेल्प हेल्प, ये मेरी एक पैंट है, बहुत गीली है, इसको बाहर डाल दो, सूख जाए, मुझे ट्रिप पे जाना है। लेकिन वो घोंचू, मेरी आपी ने उसकी इतनी मिन्नतें की, धूप आ रही है ना, डाल दो, लकड़ियों पे डाल दो ना, ये इनके ऊपर डाल दो। लेकिन इस घोंचू ने ना उन पैंटों को पता कहाँ डाला? मैं उस साइड पर सारा घूम घूम के कपड़े देख रही हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड को पैंटें दिए, कहाँ डाली है देखो। ये घूम घूम के क्यों देख रही हो भाई आप? क्यों? पता नहीं, जब आपकी वो जो तारे हैं जो गार्डन में लगाई है, नहीं जहाँ पैंटें लटकी हुई थी, हाँ घोंचू ने जो लटकाई है, जब बंदा गार्डन में जाता है तो पहले वो दिखती है कि पहले आगे पीछे बैक साइड पे गई थी, वहां घूम घूम के देख के आई है कि कहाँ है पैंटें, कहाँ है। रास्ते में तो पहले वही तारे आ रही है ना, गार्डन में एंटर होते ही सामने दिख रही थी पैंटें, लेकिन कह रही है कि मैं आगे जाके सारा घूम, जंगल में चली गई थी कहाँ, कि वो वहां डालने चला गया था पैंटें। बाद में कह रही इनके काम चेक करो, मैं ऐसे ही घूम घूम के सारा ढूंढ के आई हूँ, पैंटें यहाँ लटकी पड़ी है। ये पैंट तो मेरी है ना, ब्लैक वाली, मुझे ना ये साथ में लेकर जाने थी, ये भी मैंने आउटफिटर से ली थी। हाँ ठीक है, ये आपकी है, आप ही पहन के जाना। ये ब्लैक वाली, हाँ ये साइज दूर से आपका ही दिख रहा है, तो चुप कर। ब्लैक वाली बड़ी अच्छी लगती है, ब्लैक पर्सनैलिटी, ब्लैक ब्यूटी जो होती है ना, वो बस आउट क्लास होती है। और फिर आज का व्लॉग भी शुरू करते हैं। अभी तक क्या बकवास चल रही थी यहाँ पे? चुप कर। हैं? मुझे लगा कि व्लॉग वहीं से शुरू हो गया। कहाँ से? वॉशरूम से। तो घोंचू आया था
सुबह सुबह कैमरा उठा के वॉशरूम में डायरेक्टली घुस गया है, पानी की आवाज अंदर आ रही है, पता है बंदा अंदर मौजूद है, कुछ धो रहा है। अगर कोई और चीज होती ना घोंचवा, सारा पानी ना इनका निकल गया। और फिर पैंटों का पानी निकलने के बाद मेरी आप ही के गार्डन का काम भी थोड़ा थोड़ा होते होते हो ही गया। अभी भी थोड़ा बहुत ये रह गया था। और वो जो थोड़ा मेरी आप ही का अभी काम रह गया है ना गार्डन का, अब वो कौन सा है आप जी? पाइप थोड़े टेढ़े थे ना। आपका कोई भी काम सीधा होता है। ये कौन से मिस्त्री बुलवा लिए आप जी आपने? ये कौन से आयरन मैन मंगवाए हैं आपने? पहले वो साइड वाली जो लगवा रही थी फेंस लोहे वाली, वो इतनी इसके ऊपर उसने जोड़ लगवाए, वो काम खराब हुआ। फिर आगे से वो पाइप टेढ़े लगा गया, वो काम खराब हुआ। उससे पहले पौधे लेके आई थी दीवार बनाने के लिए, वो काम खराब हुआ। कोई काम ठीक भी होता है भैया आपका? अच्छा एक चीज मैं आपको दिखाऊं? दिखाओ, मना थोड़ी हो जाएगी। हाँ जी दिखाओ। आपके हाथ में कैमरा रिकॉर्ड कर रही हो, खुद ही सवाल पूछ रही हो, खुद ही जवाब। चलो दिखाओ, क्या दिखाना चाह रही हो आप? मैंने अपनी आईब्रोज भी खुद ही बना ली। वाओ, हाँ व्हाट इन्फॉर्मेशन। वाओ, क्या इन्फॉर्मेशन थी है। और मैं तो इंटेलिजेंट बोलने वाला। क्या इंटेलिजेंट है मेरी आपकी। क्या? अपने आईब्रो खुद ही बनाती है। और क्या करती हो? मैं अपनी आईब्रोज ना खुद ही बना लेती हूँ। अभी तो आपने बताया ये क्या? अपनी आईब्रो खुद बना लेती है। इसी चीज का तो हम आपको खिताब दे रहे थे। क्या? बड़े इंटेलिजेंट हो बहुत ज्यादा। अब फिर से वही बात। और मेकअप का कोर्स शुरू किया था तब से मैं अपनी आईब्रोज खुद बना रही हूँ। तो मैं अब आपको करीब से दिखाती हूँ कि आप मेरी आईब्रोज को देखो। अच्छा जी, ये आपने बताना था इतना करीब ला के हमें। एकदम उड़ाई भी तो थी। तो चुप कर। सितारा को तो आके यहाँ पे अपना सच साबित करना चाहिए था ना। आप जी, आप और दिखाओ, क्या दिखाना चाहती हो? देखो कितनी अच्छी सी मैं घनी सी शेप देती हूँ। बहुत जबरदस्त, मजा आ जाता है। ये चलो, ये बातें तो है ना, क्या? नॉलेज होनी चाहिए कि इंसान जो है ना वो अपने आईब्रो कैसे बना रहा है, मेरी आप ही कैसे बना रही है। इंसान तो जैसे भी बना रहा है हमें पता है, लेकिन मेरी आप ही कैसे बना रही है। आईब्रोज भी मैं वो धागे से नहीं बनाती, वो जो रेजर मिलता है ना उससे आईब्रोज बना लेती हूँ। रेजर से बनाती है। रेजर मर्दों वाले का। यही अभी जो इन्फॉर्मेशन का लिया था रेजर। नहीं है, लेडीज का भी होता है। हाँ सुना है मैंने, घोंचू का रेजर, वो वॉशरूम में जो पड़ा होता है ऊपर करके साइड पे। हाँ वो यहाँ यूज होता है। अब जी आप दिखाओ, और क्या दिखाना? मैं अब आपको करीब से दिखाती हूँ कि आप मेरी आईब्रोज को देखो। दिखाओ। ये ले पहले। मैं मजीद करीब कर लेता हूँ। बिल्कुल नेचुरल सी लगती है। बात तो बिल्कुल ठीक कही है आपने। क्या? नेचुरल लगते हैं, बिल्कुल फेक नहीं लग रहे। बिल्कुल नेचुरल, 110%। बहुत सारी गालियाँ पड़ी हैं मुझे। लेकिन आप जी ये बताओ, क्या? ये जो बाकी जो इधर वाले बाल निकलते हैं, ये नीचे, उनका क्या करती हो? नीचे से जो छोटे छोटे बाल होते हैं बस मैं उनको साफ कर लेती हूँ। अच्छा देख लो, क्या? मेरी आपी ने आज जो है ना हमें आईब्रो का ट्यूटोरियल दिया। क्या? कि ना जो मैं नीचे से मेरे बाल होते हैं ना वो मैं साफ कर लूं। तो आईब्रो और बनते क्या हैं? सारे उड़ाने होते हैं क्या? जो इधर से ऊपर नीचे छोटे बड़े निकलते हैं उन्हीं को ही तो करते हैं। ये अपना बता रही है कि मैं ना नीचे वाले जो होते हैं ना वो साफ कर लेती हूँ। हम क्या ऊपर वाले करते हैं? हम भी तो नीचे वाले ही सारे करते हैं। दिल ना नहीं मानता। और फिर गाड़ी में बैठ के ये देखो 1000 रुपए का खाली खाली क्या? हाँ अगर उन्होंने मुझे 1200 बोल दे तो बस फिर 200 के बर्तन धो लेना, ये पोछा लगा देना वहां पे। आता है ना सब। आप कहते हो ना कि हमारे घर वाले जितने भी हैं सारे काम करते हैं, तो खून में तो है ना ऑटोमेटिकली, है ना, जीन्स में तो है ना, आता है ना। अभी कल से उनके जूते साफ धो देना 200 रुपए के, ऐसे पकड़ के ना। जाएंगे इसको। तू चुप कर। आप जी टेंशन नहीं लिया करो, इस घोंचू की तो बिल्कुल भी टेंशन ना लिया करो। लड़कियों को भी देना पड़ता है, जो लड़कियां काम करती हैं 1500। 1000 रुपए तो अभी अपने लिए लेके जा रही हो, और 1000 रुपए उनको दी आती थी। और घोंचू भी आगे से ना पता क्या कहता? क्या?
कहता ये 1000 पकड़ 250 मेरे को क्या लगाओ, और ये 250 में अगर ये 250 इधर लग गया, 250 इधर लग गया, तो ये तो 500 हुए। तो मेरी आप ही इतना क्यों पिट रही है? क्या अगर उन्होंने मुझे 1200 बोल दे, अच्छा 250 250 इधर 250 इधर, बोला अगले महीने। मतलब कि अब उन बेचारियों को टिप लेने के लिए 2 साल वेट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हम 2 साल बाद ही मेरी आप ही आएगी ना। जब ट्रिप पे जाती है तब भी इसको दौरा चढ़ता है ना। तो बस फिर गोंचो तेरे पास तो ऑप्शन भी है, क्या? सेकंड वाइफ निकल ले, सही जाता है ये कहाँ? रात को उधर ही। वैसे भी इसको पता भी नहीं होता क्या? कि यहाँ पे ये सोया हुआ है। तो बस ठीक है, जाओ अंदर। ऐसी एक खजूर लगानी है मैंने। बस उसी की कमी रह गई है, किसकी? खजूर की। अब जी आप ऐसा करना, एक नहीं 10 खजूरें लो। हम भी तो आएंगे ना। आप ऐसा करो, यहाँ से वेपर लेने थे। ठीक है, आप दान नहीं निकालो, वो अपने घोंचू को कह रही है। और फिर फाइनली हम वो सीन देख ही लेते हैं। कौन सा? The wax। बच्चे नहीं हुए, नहीं करने नहीं है। आप जी तू वैक्स कराना आई है, बंदा तेनू 250 रुपए वाली समझ के भेजा है कि जा तू वैक्स करा, चुप करके आ। उससे सवाल पूछी जा रही है क्या? कि तू बच्चे करने हैं कि नहीं करने। तू तो दाई लगती है ओदा की चेकअप करनी है, टेस्ट करनी है, अपनी माँ का ख्याल कर जाके। उसके तो ख्याल तुम करते नहीं हो, दूसरों के जाके पूछ रहे तो बच्चे करने नहीं कि नहीं करने। अगर नहीं करने तो उसका भी मेरे पास उपाय है, और अगर करने हैं उसका तो मेरे पास बहुत सारे उपाय। वैक्स के साथ साथ तेरा भी वो खेड़ के जाऊंगी। क्या? मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहती, मैं उन चीजों को दोबारा नहीं लेकर आना चाहती। लेकिन खैर इस सब वक्त के बाद उस बंदी ने जो वैक्स करने वाली थी ना, कहा कि निकलने यहाँ से, चुप करके जा अपने घोंचू को ढूंढ। वो किधर है? पता नहीं अभी तक शॉप पर है या गाड़ी। ये देखो, ये गाड़ी में तो पहले क्यों नहीं देख रही उस जगह पर? नीचे उतरी है, बंदे के सामने गाड़ी खड़ी है तो उसमें देख ले। नहीं, पहले शॉप में चाती मार के आ रही है। पैंट तेरी उधर सामने खड़ी थी, तू पीछे जाके, इतना क्या मसला है? सामने चीजें खड़ी हुई नहीं दिखती। इसके लिए टाइम नहीं मिल रहा था। रेजर यूज कर लेती। रेजर नहीं था आपके पास? जी वो यूज कर लेती। बाजुओं पे? हाँ बाजुओं पे भी होता है? अच्छा, तो वही मर्दों के। अगर मुंह पे यूज कर रही है, हाँ आंखों पे, जी। तो यहाँ भी हो सकता था। बच्चे लेने गए हुए थे। हाँ, वो उसको औकात साथ साथ याद दिलाती रहती है। सही करती है। हाँ, और उसके बाद फिर तू चुप कर। अब यार बच्चों की शॉपिंग के लिए खुद मिनी मार्केट पे जा रही है, मिनी मार्केट? और उसको कह रही है तू जा, तुझे लोटे, कोई टप, कोई वाइपर, कोई पोचा कुछ लेना ना, तू उधर निकल, मैं ये लेने जा रही हूँ। ये देखिए अम्मी, ये क्या बनवाया मैंने। क्या ये कोई हगने के लिए कुछ? क्या? ये जो बनवाया मैं, पहाड़ों पे जा रही है ना, है ना अभी जी? साइडों से हवा नहीं आएगी पहाड़ों पर। मुझे पहले ही पता था क्या? कि ये वैसी ही कोई चीज है। इसमें अभी है कि जो हम वहाँ पर खाना बनाएंगे। अच्छा सॉरी, खाना बनाने, ये क्या चीज है? पहाड़ों पे हवा कहाँ से आ रही है? ऊपर जा रही हो? अच्छा, ओह सॉरी, मुझे लगा पहाड़ ऊपर होंगे, नीचे खड़ी होगी, तो मैंने कहा पहाड़ों से तो वैसे ही हवा नहीं आएगी, अभी पहाड़ों पे ऊपर चढ़ने वाली हो। अच्छा, मलेशिया की पैंट, तो साथ में अम्मी जान और ये चूल्हा, पहाड़ों पे जा रहे हैं तीनों मिलके, बच्चों को साथ लेके। ये अच्छी बात है, जाए। अम्मी के वैसे भी टेस्ट की रिपोर्ट काफी क्लियर आ गई होगी ना? क्लियर आ गई? हाँ, बताया नहीं है इसका, तो यही मतलब होगा ना। मैं तो वेट ही करता रहेगा कि टेस्ट की रिपोर्ट कब मिलेगी। आज देखा, मुझे याद थी अम्मी, याद थी, मैंने कहा फेयर एंड लवली अम्मी के लिए। ये आप ही की ना, वैसे हर वक्त यही डायलॉग होते हैं। क्या?
कि मैं भूल गई थी, मुझे याद नहीं रहता। एक टब पता नहीं कब जाके वो डब्बा आया था। उसके बाद फेयर एंड लवली की अम्मी जान की कब से खत्म हुई पड़ी है। अम्मी जान कह रही है कि मैं अब पीछे से जो है इसको बोलूं, मुझे शर्म आती। अक्सर डब्बे के लिए भी कहती है कि तू निकल गई थी पीछे से, तुझे मैं क्या बोलती। लेकिन आज तो मेरी आपे को जैसे ही नजर आई तो साथ प्रूफ हो गया क्या कि अम्मी जान जो है ना वो कलर लगाती है। सिर्फ कलर नहीं लगाती अंकल जी, साथ साथ फेयर एंड लवली अम्मी के लिए। और वो जो घोंचू को भेजा था ना मेरी आपी ने वैक्स कराने के बाद कि जा तो वैपर शापर लेके आ, वहां से ना अपना अचार ले लेते, दिल खराब ना हो। लेकिन पिछली बार क्या? पिछली बार दिल नहीं, पिछली बार कपड़े खराब हुए थे ना। ओए घोंचू, दो तेरी शादियां हो गई हैं, अभी तक तो कपड़े खराब कर रहा है। ये घोड़ा क्या है? दिखाओ ना क्या घोड़ा क्या है इस डब्बे में। हाँ इब्राहिम के जूते आ गए, वाह भाई वाह। अच्छा, इब्राहिम के जूते आ गए आपी जी। बच्चे लेने गए हुए थे। नहीं तू अच्छा इसलिए ड्रामा किया था सारा। क्या? ये जो रास्ते में गई तू इधर निकल मैं उधर निकलती हूँ, अच्छा, ये इब्राहिम के शूज के लिए सारा ड्रामा किया था। पहली बात तो ये कि ये ड्रामा हमें दिखाने के लिए ना कि मैंने नहीं खरीदे, ये खुद ही लेकर आया है और यहाँ पर मुझे सरप्राइज दे रहा है। ये तो पहले मानने वाली बात ही नहीं है। लेकिन फर्ज करो हम मान ही लें कि ये खुद जाके इकट्ठे शॉपिंग नहीं की इन्होंने, लेकिन तू इतनी सख्त दिल, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे अंदर है? क्यों? भाई छोटे से बच्चे के लिए अगर कोई जूता ले आया है उसका बाप है और वो आपको दिखा रहा है तो आगे से अच्छा इनका जूता है ये वाह भाई वाह। क्या तो ऐसे नहीं थी जैसे अब वो पुराने वाला जूता नहीं अब नए वाला पड़ेगा इसके सर पे। तो वो उससे मैं दर्द सह के थोड़ा मुझे अब आराम आना शुरू हुआ था कि उसकी एफिकेसी खत कम हो गई थी, लेकिन अब ये नया जूता ले आया। हाँ लेकिन फिर आप उसको बता दी है क्या? लग तो बड़े रहे, जो चीज लाते हो बार बार चेंज कराने वाले। क्या भी कौन रहा है उस पर तो मैं आता हूँ। ये जो पैंट अभी तैयबा की जो लेके आई है और ये जो माँ और जो घोंचू दोनों मिलके उसको जो है वो सलाइयाँ लगा रहे थे इसको छोटी कैसे करनी है। ये अंदर ऐसे पहली तो बात ये कि वो कौन कौन सी चीज लाता है जो हर बार उसको चेंज करानी पड़ती है। किन चीजें वो लेके आया? हाँ फर्स्ट टाइम तो वो जूता लेके आया है, हर वक्त तो ये खुद ही शॉपिंग करती जाके और क्या भी ये खुद रही है जिसके हर बात आउट ऑफ फिटर है तो पता नहीं केड़े बच्चा पार्टी इसके दिमाग से वो निकलते ही नहीं है। मिनी माइनर ही मैंने आउट फिटर से लिया, ये मैंने मिनी माइनर से लिया है। कभी भी बच्चों को तो छोड़ो, अपना भी कभी ये अपने साइज का या कोई फिट लेके आई है हमेशा पहले लेके आएगी फिर चेंज करा के हस्बैंड को भेज रही होगी। इवन के बंदे के जो वो जब इनकी एनिवर्सरी थी उस दिन भी इनका यही नाटक था। वो घोंचू को पूरा नहीं आया कि उसका जूता था क्या था, जैकेट हाँ गिफ्ट कर तू खाने ना दिखता कर। मुस्तफा जैसे 15 साल का हुआ है तो मुस्तफा स्किन केयर खुद ही करूंगी। वो तो ठीक है लेकिन 15 साल की एज में आप जी ये सब नॉर्मल है क्या? ये मुंह पे जो छोटे मोटे दाने निकलते हैं ना ये हर नॉर्मल जो एक इंसान एक मर्द होता है ना या फिर लड़की भी होती है तो जब वो जवानी की तरफ जाते हैं ना तो उनके हार्मोनल ये चेंजेस होती हैं जो मुंह के ऊपर निकल आते हैं बाहर थोड़े वक्त के लिए। फिर जैसे ही शादी हो जाती है ना मैं ये सोचती हूँ कि जो बहुएं होती है ना जो जब भी आती है और फिर उसके बाद ऊपर जाके चादर बिछाई और अपने पुराने बैग को खाली करके मेरी अभी ने हमें बताया कि पहले मैं जब जाने वाली थी ना ट्रिप पर तब मैंने 2-3 बैग जो है ना वो तैयार करके रखे हुए थे सबकी अलग अलग। लेकिन फिर क्या आप जी फिर बताऊंगी। चलो ठीक है। तो जितना प्रॉपर्टी मैंने ली थी आज तक या फिर जितना मैंने गोल्ड लिया था आज तक मेरे पास सिर्फ वही बचा बस और कुछ नहीं बचा है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। दुबई गई, सऊदी गई, मलेशिया, थाईलैंड, हर भर के शॉपिंग की। अब मुझे ये चीज समझ है कि बस कर दे अभी जी, खुद पहले सारे मजे लेती है, एक हमारी जो है वो जलाती है और उस शॉपिंग में दिखा के मैंने ये खरीद लिया, मैंने वो ले लिया, मैंने वो ले लिया और आज जाके दूसरों को मना करती है। चीटिंग। एक ये हो गई, ये मलेशिया वाली पैंट ये वाली थी वो जो साथ में लेकर जाने थी, आ ही नहीं रही।
वे तू की जाने आशिका हाल में शुकन दे